नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। और महिला कांग्रेस अगले 2 महीने एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रही है। पूरे देश भर की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेंगी और इस पोस्ट कार्ड में क्या होगा ये बताने के लिए खुद मौजूद है अलका लांबा जी। अलका जी, इस पोस्ट कार्ड के जरिए क्या संदेश देना है महिला कांग्रेस? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और झूठ बोलकर धोखा दिया। ये कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या हो गई है। कांग्रेस ने हत्या कर दिया है। हम प्रधानमंत्री जी बता रहे हत्या आप करना चाहते थे, लेकिन हमने उसे बचा लिया है। वो भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में हमने मिलकर पास कराया, जो कानून बन चुका है, जो संविधान में दर्ज है, जिसे लेकर आप ही ने इसी 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसलिए झूठ अब मत बोलिए। बात हो रही है कि जो 543 सीटें हैं, ये बड़ी सरल भाषा में किसी बहन ने पोस्टर बनाया है। प्रधानमंत्री जी और भाजपा क्या कह रही है कि जब सीटें बढ़ेंगी 850 तब आपको उसमें हिस्सा मिलेगा, इसमें से हम आपको नहीं देंगे। हमारा ये कहना है कि ये जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें 33% आरक्षण का कानून पास हुआ है। इसमें अगर 33% का हक देते हैं तो 180 बहनें सीधा बिना किसी इफ एंड बट के देरी के संसद पहुंच सकती हैं। ये क्यों नहीं करना चाहते? क्या क्या परेशानी क्या है इसको लागू करने में? हम ये कह रहे हैं कि 2026 और 27 में हम सबने दबाव बनाया। आप तो जाति जनगणना ही नहीं कराना चाहते थे। 11 की जनगणना के बाद 2021 में होनी थी, आपने नहीं कराई, बहाने बनाते रहे, दबाव बना। जनगणना पर आप सहमत हुए, फिर उसके बाद जातिगत जनगणना पर आपने सहमत होने में देरी की, लेकिन अब आपका विश्वास कर रहे हैं कि अब 26-27 में जातिगत जनगणना हो जाएगी। जब 26-27 में हो जाएगी तो उसके आधार पर आप परिसीमन करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और परिसीमन के बाद 29 में आप लागू कर दीजिएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये हबड़ा दबड़ी चुनावों में लाभ के लिए सेशन बुला लिया गया, कोई प्रस्ताव तैयार नहीं था, कोई सर्वदलीय बैठक बुला के सहमति बनाने की कोशिश नहीं हुई। और लोकसभा में आपने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कहते हुए सुना कि 1 घंटा और दे दीजिए, मैं इस प्रस्ताव में 50% जोड़ लाता हूं। तो प्रधानमंत्री जी को देश की 10 लाख बहनें इस मांग के साथ पत्र लिख रही हैं, पोस्ट कार्ड भेजेंगी, माफी चाहूंगी, कि जिसमें वो कह रही हैं कि जुलाई में मानसून का विशेष सत्र आ रहा है। अगर आपको लगता है जुलाई में देर है तो अभी मई और जून में कभी भी विशेष सत्र बुलाइए, प्रस्ताव पूरी तरह तैयार कर लीजिए, जो भी अमित शाह जी को जोड़ना है जोड़कर सर्वदलीय बैठक में उसे रख लीजिए, व्यापक चर्चा कर लीजिए, हमसे भी कर लें जो स्टेक होल्डर महिलाएं हैं, और उसके बाद इसे ले लाकर आप लागू कर दीजिए। हम खड़े। अलका जी, मतलब यही सवाल है, या तो 543 में कीजिए या फिर परिसीमन और जातिगत जनगणना के बाद परिसीमन कीजिए और उसके आधार पे सीटों को बढ़ाइए। यही 2 मांगे हैं ना। या तो एग्जिस्टिंग में करना है तो 543 में कीजिए, और नहीं एग्जिस्टिंग में करना है, जातिगत जनगणना करना है, पहले जनगणना फिर जातिगत जनगणना और फिर परिसीमन, उसके आधार पे फिर सीटों की संख्या बढ़ाइए और 2029 में लागू। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, भाजपा की मंशा नहीं है, हमें उनकी मंशा साफ नहीं लगती। वो हमेशा धोखा दे रहे हैं, वो फिर धोखा देंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि आज और अभी जो 543 है, जिसपे कानून भी आ चुका है, उसे लागू कर दीजिए। आप बोलिए लागू है, और 543 पे लागू है, इसमें 33% लागू होते, 180 बहनों पर हक है। हम ये कह रहे हैं भविष्य में जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, जानकारी आ जाएगी देश के सामने, फिर उस आधार पर आप परिसीमन कर लीजिएगा। उस परिसीमन आयोग पर भी प्रियंका गांधी जी ने बोला है, हमें उस परिसीमन आयोग के 3 सदस्यों पर भी उतना ही विश्वास है जितना चुनाव आयोग के 3 सदस्यों पर। कठपुतली बनकर अपने मन मुताबिक, आप भी जानते हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर और असम में परिसीमन अपने मन मुताबिक करके सीटों का अपने उसमें पाले में डालने की कोशिश की। हम सब ने मिलकर, इंडिया अलायंस कांग्रेस ने, इन्हें 12 साल के बाद पहली बार हुआ है कि इनको औंधे मुंह आकर गिरना पड़ा, क्योंकि इनकी साजिशें बेनकाब करती हैं। सो मैं आपको फिर कहूंगी, जातिगत गणना 26-27 में होगी, 28 में जाकर परिसीमन होगा, 29 में आप जब लाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज क्या दिक्कत है, इसको आज की स्थिति में लागू कर, आज एग्जिस्टिंग में कर दी। कितने पोस्ट कार्ड देश भर से प्रधानमंत्री जी को भेज रही हैं आप लोग? कुछ हाँ, हमारा लक्ष्य है कि जुलाई मानसून सत्र से पहले मई और जून के महीने में देश भर की 10 लाख बहनें खुद अपने हाथ से अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, खासतौर से दक्षिण भारत की महिलाओं को लगा, ये परिसीमन बिल अगर पास हो जाता, जिसे हमने मिलकर, इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने गिराया, और पास हो जाता तो उनका नुकसान था। इसीलिए वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती है। तो मलयालम में,
तमिल में, कन्नड़ में, हर भाषा में, और उत्तर पूर्वी राज्यों की भी महिलाओं का नुकसान होना था इसमें। तो उन सबके हमारा कुल मिलाकर है कि जुलाई मानसून सत्र से पहले 10 लाख बहनों के पोस्ट कार्ड हर भाषा में उनकी तरफ से प्रधानमंत्री आवास पर, जो पता हम सबको बता रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, 7 लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली 11 उनका पता है। और पोस्ट कार्ड सबने यही मांग की है, 2 मांगे, बड़ी नहीं है, ताकि कंफ्यूजन ना हो प्रधानमंत्री जी को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून 2023 पास हो चुका है, उसे लागू करने की मांग है। और दूसरी तरफ लिखा है SC ST महिलाओं के साथ हमारी अति पिछड़ा वर्ग OBC बहनों को भी आरक्षण में शामिल करो। अलका जी, आखिरी में चलते चलते एक छोटा सा सवाल, क्योंकि बहुत रेलिवेंट मामला है। कुछ पोस्ट कार्ड पप्पू यादव जी को भी भेज रही हैं, जिस तरह की भाषा आप लोगों के साथ हैं और लगातार कांग्रेस से कंधा मिला के जिस तरह से वो अभी भी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक संदेश यहाँ महिला कांग्रेस की तरफ से क्या उधर भी जाएगा कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह से महिलाओं के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसको रिपीट भी नहीं किया जा सकता, उसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से? देखिए, आपको लगता है जाएगा और उन्हें पोस्ट कार्ड लिखने की जरूरत होगी? मैंने सुबह ही उन्हें फोन लगाया, नंबर है, हमने साथ में काम किया बिहार में, और मैंने अपनी आपत्ति, महिलाओं की आपत्ति उस पर जताई है कि आपने किस आधार पर, क्या सोचकर ये कहा है। आप उसका अब जो भी सफाई दें, लेकिन महिलाएं इस आपके इस बयान से आहत हैं और आपको उस पर खेद माफी जतानी चाहिए। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। धन्यवाद। अलका लांबा, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, साफ तौर से कहती हुई कि 10 लाख पोस्ट कार्ड अगले 2 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा और ये कहा जाएगा कि 543 पे 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, और महिला कांग्रेस अगले 2 महीने एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रही है। पूरे देश भर की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेंगी, और इस पोस्ट कार्ड में क्या होगा ये बताने के लिए खुद मौजूद है अलका लांबा जी। अलका जी, इस पोस्ट कार्ड के जरिए क्या संदेश देना है महिला कांग्रेस? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और झूठ बोलकर धोखा दिया। ये कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या हो गई है, कांग्रेस ने हत्या कर दिया है। हम प्रधानमंत्री जी बता रहे हत्या आप करना चाहते थे, लेकिन हमने उसे बचा लिया है, वो भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में हमने मिलकर पास कराया, जो कानून बन चुका है, जो संविधान में दर्ज है, जिसे लेकर आप ही ने इसी 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसलिए झूठ अब मत बोलिए। बात हो रही है कि जो 543 सीटें हैं, ये बड़ी सरल भाषा में किसी बहन ने पोस्टर बनाया है। प्रधानमंत्री जी और भाजपा क्या कह रही है कि जब सीटें बढ़ेंगी 850 तब आपको उसमें हिस्सा मिलेगा, इसमें से हम आपको नहीं देंगे। हमारा ये कहना है कि ये जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें 33% आरक्षण का कानून पास हुआ है। इसमें अगर 33% का हक देते हैं तो 180 बहनें सीधा बिना किसी इफ एंड बट के देरी के संसद पहुंच सकती हैं। ये क्यों नहीं करना चाहते? क्या परेशानी क्या है इसको लागू करने में? हम ये कह रहे हैं कि 2026 और 27 में हम सबने दबाव बनाया। आप तो जाति जनगणना ही नहीं कराना चाहते थे। 11 की जनगणना के बाद 2021 में होनी थी, आपने नहीं कराई, बहाने बनाते रहे, दबाव बना। जनगणना पर आप सहमत हुए, फिर उसके बाद जातिगत जनगणना पर आपने सहमत होने में देरी की, लेकिन अब आपका विश्वास कर रहे हैं कि अब 26-27 में जातिगत जनगणना हो जाएगी। जब 26-27 में हो जाएगी तो उसके आधार पर आप परिसीमन करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और परिसीमन के बाद 29 में आप लागू कर दीजिएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये हबड़ा दबड़ी चुनावों में लाभ के लिए सेशन बुला लिया गया, कोई प्रस्ताव तैयार नहीं था, कोई सर्वदलीय बैठक बुला के सहमति बनाने की कोशिश नहीं हुई, और लोकसभा में आपने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कहते हुए सुना कि 1 घंटा और दे दीजिए, मैं इस प्रस्ताव में 50% जोड़ लाता हूं। तो प्रधानमंत्री जी को देश की 10 लाख बहनें इस मांग के साथ पत्र लिख रही हैं, पोस्ट कार्ड भेजेंगी, माफी चाहूंगी, कि जिसमें वो कह रही हैं कि जुलाई में मानसून का विशेष सत्र आ रहा है। अगर आपको लगता है जुलाई में देर है तो अभी मई और जून में कभी भी विशेष सत्र बुलाइए, प्रस्ताव पूरी तरह तैयार कर लीजिए, जो भी अमित शाह जी को जोड़ना है जोड़कर सर्वदलीय बैठक में उसे रख लीजिए, व्यापक चर्चा कर लीजिए, हमसे भी कर लें जो स्टेक होल्डर महिलाएं हैं, और उसके बाद इसे ले लाकर आप लागू कर दीजिए। हम खड़े। अलका जी, मतलब यही सवाल है, या तो 543 में कीजिए या फिर परिसीमन और जातिगत जनगणना के बाद परिसीमन कीजिए और उसके आधार पे सीटों को बढ़ाइए। यही 2 मांगे हैं ना, या तो एग्जिस्टिंग में
करना है तो 543 में कीजिए, और नहीं एग्जिस्टिंग में करना है, जातिगत जनगणना करना है, पहले जनगणना फिर जातिगत जनगणना और फिर परिसीमन, उसके आधार पे फिर सीटों की संख्या बढ़ाइए और 2029 में लागू। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, भाजपा की मंशा नहीं है, हमें उनकी मंशा साफ नहीं लगती, वो हमेशा धोखा दे रहे हैं, वो फिर धोखा देंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि आज और अभी जो 543 है, जिसपे कानून भी आ चुका है, उसे लागू कर दीजिए। आप बोलिए लागू है, और 543 पे लागू है, इसमें 33% लागू होते, 180 बहनों पर हक है। हम ये कह रहे हैं, भविष्य में जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, जानकारी आ जाएगी देश के सामने, फिर उस आधार पर आप परिसीमन कर लीजिएगा। उस परिसीमन आयोग पर भी प्रियंका गांधी जी ने बोला है, हमें उस परिसीमन आयोग के 3 सदस्यों पर भी उतना ही विश्वास है जितना चुनाव आयोग के 3 सदस्यों पर। कठपुतली बनकर अपने मन मुताबिक, आप भी जानते हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर और असम में परिसीमन अपने मन मुताबिक करके सीटों का अपने उसमें पाले में डालने की कोशिश की। हम सब ने मिलकर, इंडिया अलायंस कांग्रेस ने, इन्हें 12 साल के बाद पहली बार हुआ है कि इनको औंधे मुंह आकर गिरना पड़ा, क्योंकि इनकी साजिशें बेनकाब करती हैं। सो मैं आपको फिर कहूंगी, जाति जनगणना 26-27 में होगी, 28 में जाकर परिसीमन होगा, 29 में आप जब लाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज क्या दिक्कत है, इसको आज की स्थिति में लागू कर, आज एग्जिस्टिंग में कर दी। कितने पोस्ट कार्ड देश भर से प्रधानमंत्री जी को भेज रही हैं आप लोग कुछ? हाँ, हमारा लक्ष्य है कि जुलाई मानसून सत्र से पहले मई और जून के महीने में देश भर की 10 लाख बहनें खुद अपने हाथ से अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, खासतौर से दक्षिण भारत की महिलाओं को लगा, ये परिसीमन बिल अगर पास हो जाता, जिसे हमने मिलकर, इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने गिराया, और पास हो जाता तो उनका नुकसान था। इसीलिए वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती है। तो मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में, हर भाषा में, और उत्तर पूर्वी राज्यों की भी महिलाओं का नुकसान होना था इसमें। तो उन सबके हमारा कुल मिलाकर है कि जुलाई मानसून सत्र से पहले 10 लाख बहनों के पोस्ट कार्ड हर भाषा में उनकी तरफ से प्रधानमंत्री आवास पर, जो पता हम सबको बता रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, 7 लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली 11 उनका पता है। और पोस्ट कार्ड सबने यही मांग की है, 2 मांगे, बड़ी नहीं है, ताकि कंफ्यूजन ना हो प्रधानमंत्री जी को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून 2023 पास हो चुका है, उसे लागू करो, लागू करने की मांग है। और दूसरी तरफ लिखा है, SC/ST महिलाओं के साथ हमारी अति पिछड़ा वर्ग OBC बहनों को भी आरक्षण में शामिल करो। अलका जी, आखिरी में चलते चलते एक छोटा सा सवाल, क्योंकि बहुत रेलिवेंट मामला है। कुछ पोस्ट कार्ड पप्पू यादव जी को भी भेज रही हैं? जिस तरह की भाषा आप लोगों के साथ हैं और लगातार कांग्रेस से कंधा मिला के जिस तरह से वो अभी भी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक संदेश यहाँ महिला कांग्रेस की तरफ से क्या उधर भी जाएगा कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह से महिलाओं के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसको रिपीट भी नहीं किया जा सकता, उसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से? देखिए, आपको लगता है जाएगा और उन्हें पोस्ट कार्ड लिखने की जरूरत होगी? मैंने सुबह ही उन्हें फोन लगाया, नंबर है, हमने साथ में काम किया बिहार में, और मैंने अपनी आपत्ति, महिलाओं की आपत्ति उस पर जताई है कि आपने किस आधार पर, क्या सोचकर ये कहा है, आप उसका अब जो भी सफाई दें, लेकिन महिलाएं इस आपके इस बयान से आहत हैं और आपको उस पर खेद माफी जतानी चाहिए। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। धन्यवाद। अलका लांबा, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, साफ तौर से कहती हुई कि 10 लाख पोस्ट कार्ड अगले 2 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि 543 पे 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। कैमरान फिरोज के साथ अजय झादा, दैनिक सवेरा।